द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर है। आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। खबर फिर दोबारा बंगाल से है। बंगाल की जो टीएमसी की सांसद हैं, उन्होंने वहां के राज्यपाल को फिर दोबारा घेर लिया है। घेरने का जो इस वक्त मंच है वो ट्विटर है। ट्वीट किया है टीएमसी सांसद महुआ मित्रा ने कि राज्यपाल ने ओएसडी के रूप में 6 लोगों की नियुक्ति की है और उन नियुक्तियों में उनके या तो गांव के लोग हैं या उनके रिश्तेदार हैं। हालांकि राज्यपाल ने इसका खंडन किया है, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं खबर क्या है। खबर है टीएमसी की सांसद महुआ मित्रा, जिनका नाम है। सांसद में अक्सर आपने बोलते हुए उनको देखा है, काफी मशहूर हो चुकी सांसद में बोलने के नाते। अब उनका ट्वीट चर्चा का विषय बना हुआ है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ के खिलाफ उन्होंने एक ट्वीट किया है और कहा है कि आपने ओएसडी यानी कि स्पेशल ऑफिसर जो ऑन ड्यूटी होते हैं उनको नियुक्त किया है, वो ज़्यादातर या तो आपके गांव के हैं, यानी कि राज्यपाल से कहा गया, या आपके रिश्तेदार हैं। उनका नाम भी दिया गया है। ये ट्वीट आते के साथ ही ट्रोल होने लगा। हालांकि इसके अंदर राज्यपाल ने इसका खंडन किया है और भाजपा ने भी इसका खंडन किया है। किस तरह से खंडन किया है हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले खबर यही सुन लीजिए जो उनके ट्वीट में है। आगे उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि उनके परिवार, महुआ मित्रा ने एक सूची ट्विटर पर साझा की जिसमें राज्यपाल के ओएसडी, उनका नाम बताए गए हैं अभ्युदय शेखावत, ओएसडी समन्वय अखिल चौधरी, ओएसडी प्रशासन रुचि दुबे, ओएसडी प्रोटोकॉल प्रशांत दीक्षित, ओएसडी आईटी कौस्तव ऑफ वलीकर और नवनियुक्त एक ओएसडी है, उनका नाम है किशन धनखड़। इन 6 के नाम उन्होंने दिए हैं और इन पर आरोप लगाया है कि या तो ये राज्यपाल के रिश्तेदार हैं या फिर उनके गांव के हैं। एक इनके अंदर ओएसडी जो है वो पूर्व ओएसडी के रिश्तेदार बताई जा रही हैं, जो कि महिला हैं। इस तरह का आरोप उन्होंने लगाया है और कहा है, अंकल जी कह के संबोधित किया और कहा कि आपने अपने परिवार या अपने गांव वालों को राजभवन में बसा रखा है, जिसका जवाब राज्यपाल ने दिया। राज्यपाल ने कहा कि मेरी ना कोई जाति का उसमें है और ना मेरा कोई रिश्तेदार है। हालांकि जो छठे ओएसडी का नाम मैंने आपको बताया है उसका नाम है किशन धनखड़। अब उन्होंने कहा मेरी जाति का नहीं है। जगदीप धनखड़ और किशन धनखड़ में क्या समानता है, क्या समरूपता है, इसका अंदाजा आप कर सकते हैं। इनकी रिश्तेदारियां क्या हैं आपस में, क्या इनका संबंध है, इसके बारे में तो एक शोध का विषय है या बाकायदा इसके अंदर जानकारी ली जाए या इसमें कोई इंक्वायरी सेटअप हो तब मालूम पड़ेगा। लेकिन फिलहाल टीएमसी की सांसद ने आरोप लगाया है जगदीप धनखड़ राज्यपाल पर कि आपने अपने रिश्तेदारों को राजभवन के अंदर रखा है। ये उनका आरोप है। अब जगदीप धनखड़ ने इसका क्या जवाब दिया है वो भी सुन लीजिए। एबीपी की रिपोर्ट है जो आपके स्क्रीन पर है, उसमें कहा उन्होंने कि चूंकि ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार वहां की कानून व्यवस्था जो फेल हो चुकी है उससे ध्यान हटाने के लिए इस तरह का ये महुआ मित्रा जो हैं वो बयान दे रही हैं, और चूंकि ध्यान हट जाए। अब इसमें सवाल खड़ा ये होता है, ऐसा ही जवाब भारतीय जनता पार्टी के मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने भी एबीपी पे आके यही बात कही है कि ममता सरकार फेल है और उसने वहां पर जो कानून व्यवस्था सही तरह से लागू नहीं हो पा रही है उस पर से ध्यान हटाने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडे चल रहे हैं। ये मुख्तार अब्बास नकवी का बयान है और इसका जो राज्यपाल का आपको जवाब हमने बताया वो दोनों के तकरीबन सेम है। अब बात ये सवाल खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी जो परिवारवाद के खिलाफ है और गांधी परिवार को एक ज़माने से घेरती आई है कि वहाँ पर परिवार के लोग ही आगे बढ़ते हैं, वो उनके नेताओं की एक लंबी लिस्ट है, वो किसी दूसरे वीलॉग में हम बताएंगे आपको। लेकिन फिलहाल यदि राज्यपाल ने अपने रिश्तेदार या अपने गांव के लोगों को ओएसडी के रूप में, अधिकारियों के रूप में नियुक्ति दी है तो ये कहाँ तक उचित है, जबकि भाजपा इस बात को बिल्कुल फख्र के साथ कहती है कि हम परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देते। ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता, उनके बच्चे आज राजनीति कर रहे हैं और उनकी जगह संभालने की कोशिश भी कर रहे हैं। उसमें चाहे अमित शाह के बेटे हों, चाहे राजनाथ के बेटे, कोई भी, आप बहुत सारे लोगों की गिनती है, वो बताना संभव नहीं है समय की कमी की वजह से। लेकिन जगदीप धनखड़ ने यदि रिश्तेदारों की नियुक्ति यहाँ की है, महुआ मित्रा का ट्विटर पे जो एक आरोप है वो बिल्कुल सही साबित होता दिखता है। इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। अब दूसरी बात हम आपको ये बताते हैं कि जो इन्होंने आरोप लगाया है मुख्तार अब्बास नकवी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने, वो ये कहा है कि चूंकि ममता बनर्जी कानून व्यवस्था जो बिगड़ चुकी है उससे ध्यान हटाने का इस काम को कर रही है, तो क्या
बंगाल की जनता ने तीसरी बार इतने भारी मैंडेट से जो ममता बनर्जी को जिताया है, वो किसी ऐसी महिला को दोबारा से सरकार में लाने का काम किया है जिससे वहां की कानून व्यवस्था नहीं संभल रही। तो उनकी बात का जवाब तो यह हो सकता है कि तीसरी बार इतने भारी मैंडेट के साथ जो ममता बनर्जी जीत कर आई हैं, यह उनकी बात का जवाब है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को 3 बार इतने भारी मैंडेट के साथ नहीं जिताया जाता जो कानून व्यवस्था को सही तरीके से लागू ना कर पाए। बहरहाल अब अगला सवाल इसमें यह उठता है कि राज्यपाल ने जिस तरह का ये काम किया है, इससे पहले भी ये सरकार जैसे 2 मई में अभी बनी है तीसरी बार, इससे पहले भी राज्यपाल और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच में किस तरह की लड़ाइयां, किस तरह की बातें रही हैं, पूरा देश उनको जानता है। हालिया की अगर हम बात करें, जिस दिन शपथ समारोह था उस दिन भी जगदीप धनखड़ ने एक इस तरह का बयान दिया था, जो वक्त शपथ समारोह था, कि वहां पर ममता बनर्जी को माइक हाथ में लेकर के उसके बारे में सफाई देनी पड़ी। यह बदमज़गी का माहौल उस समय भी था जब शपथ ग्रहण कर रही थी ममता बनर्जी। तो राज्यपाल की और मुख्यमंत्री के लड़ाई के बीच में प्रदेश की जनता कितना सफर करती है तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन महुआ मित्रा ने एक बात यह भी कही है कटाक्ष के रूप में, जब इन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था संभाली नहीं जा रही है, तो महुआ मित्रा ने कहा कि अंकल जी आप वापस दिल्ली चले जाएं क्षमा याचना करके। ये हम आपको कटिंग दिखा देते हैं, ये एबीपी की कटिंग है। इसमें लिखा है उन्होंने कि अंकल जी कह के संबोधित किया राज्यपाल को कि आप क्षमा याचना करके बंगाल की जनता से वापस दिल्ली चले जाएं और कोई नई नौकरी तलाशें। किस तरह की लैंग्वेज टीएमसी की सांसद कर रही हैं, इस बात का पता चल जाता है कि राज्यपाल में और मुख्यमंत्री में बहुत अच्छे संबंध नहीं है। और ये जो संबंध अच्छे अगर नहीं है तो इसके लिए सफ़र होना पड़ेगा वहाँ की जनता को या वहाँ के आम लोगों को, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी, टीएमसी या महुआ मित्रा या इसके जो दूसरे नेता हैं, केंद्र से जिस तरह की लड़ाई हो रही है, ये भी हम आपको बता चुके हैं कई बार। हालांकि इसका इशारा मिल चुका है कि ये लड़ाइयां अगर प्रदेश से निकल करके केंद्र तक की लड़ाई में चले गई तो इसका खमियाजा भुगतेगी भारतीय जनता पार्टी 2024 में। चूंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब छोटी लड़ाई बड़ी बन जाती है तो वो प्रदेशों से निकलकर केंद्र में चली जाती है, तो पांव कदम फूंक फूंक के रखने की ज़रूरत है। और अगर इस तरह से बार बार हमला होता रहा ममता बनर्जी की सरकार पर या टीएमसी पर, और वो जिस तरह के जवाब देने के लिए, अभी हमने आपको पहले भी बताया था कि वहाँ के जो मुख्य सचिव हैं उनको लेकर भी एक खींचतान केंद्र में प्रदेश में हुई थी, और ऊपर से वहाँ के जो बीजेपी एमएलए हैं वो अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रहे हैं बाकायदा ममता बनर्जी से, टीएमसी के नेताओं से, कि हमें माफ़ करके वापस ले लीजिए। ये बुरे संकेत हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और केंद्र के लिए भी। फिलहाल राज्यपाल के बारे में हमने आपको ये बताया कि महुआ मित्रा के आरोप ट्विटर पे खूब ट्रोल कर रहे हैं, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि राज्यपाल ने अपने करीबी रिश्तेदारों को ये नियुक्तियां दी हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।